दोस्तों, भारत का युवा आज अपने हक और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रहा है और इस संघर्ष की गूंज संसद तक पहुंच चुकी है। संसद में सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसने न केवल शिक्षकों और छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर ला खड़ा किया, बल्कि देश के सामने एक गहरी सच्चाई को भी उजागर किया। इस वीडियो में हम चंद्रशेखर द्वारा संसद में दिए गए बयानों का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जिनमें उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के लिए अपनी बेबाक आवाज बुलंद की। उनके शब्द न केवल सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं, बल्कि समाज के दबे कुचले वर्गों को एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ने का आह्वान भी करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए बताया कि कैसे धार्मिक आयोजनों का सहारा लेकर सरकार शिक्षा और रोजगार जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उनके बयानों में एक तरफ सरकार की तानाशाही और लापरवाही पर गुस्सा झलकता है, तो दूसरी तरफ युवाओं और शिक्षकों के प्रति एक गहरी संवेदना और समर्थन भी दिखता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संसद के गलियारों में जब सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर अपनी आवाज बुलंद की, तो उनकी बातें न केवल सरकार के लिए एक चेतावनी थी, बल्कि देश के हर उस युवा और शिक्षक के लिए एक प्रेरणा थी जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, जब कोई शिक्षा की बात करता है तो सरकार इस देश के बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए महाकुंभ और कावड़ यात्रा जैसे आयोजनों में उलझा देती है। इससे देश का दबा कुचला, शोषित और पीड़ित समाज शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुख्य मुद्दों से भटक जाता है। उनके इस बयान में गहरा दर्द और सच्चाई छिपी है, जो आज के भारत की एक कड़वी हकीकत को उजागर करती है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया कि आखिर क्यों देश का युवा जो अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करता है, उसे बार बार निराशा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा हवा हवाई साबित हुआ। नौकरियां तो दूर, जो भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होती हैं उनमें भी धांधली और अनियमितताओं का बोलबाला है। एसएससी जैसी परीक्षाओं में छात्रों को न केवल पेपर लीक की समस्या से जूझना पड़ता है, बल्कि उनके परीक्षा केंद्र भी उनके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर तय किए जाते हैं। ये स्थिति न केवल छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक परेशानी का कारण बनती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी तोड़ती है। चंद्रशेखर ने इसे सरकार की उदासीनता और तानाशाही रवैये का प्रतीक बताया। उन्होंने आगे कहा कि देश का बहुजन समाज, जो पहले ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसे शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित रखा जा रहा है। सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि वे धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक उत्सवों को बढ़ावा देकर लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाती हैं। महाकुंभ और कावड़ यात्रा जैसे आयोजनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब बात शिक्षा और रोजगार की आती है तो सरकार के पास न तो बजट होता है और न ही इच्छा शक्ति। चंद्रशेखर ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया, जिसका मकसद बहुजन समाज को हमेशा हाशिए पर रखना है। उनके बयान में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया कि कैसे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार ने युवाओं के सपनों को कुचल दिया है। एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होने की घटनाएं और परीक्षाओं के रद्द होने की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों सरकार इन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं ढूंढती, क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाई जाती जिसमें निष्पक्ष और समय पर भर्ती हो। उन्होंने कहा कि यह सरकार की अक्षमता नहीं, बल्कि उसकी मंशा पर सवाल उठाता है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि शिक्षा और रोजगार केवल व्यक्तिगत विकास का सवाल नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर युवाओं को सही अवसर नहीं मिलेंगे तो देश कैसे प्रगति करेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो अपनी प्राथमिकताओं को बदले और धार्मिक आयोजनों पर होने वाले खर्च को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में लगाए। उन्होंने कहा, जब तक देश का हर युवा शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक भारत विश्व गुरु बनने का सपना नहीं देख सकता। इस बयान में चंद्रशेखर ने न केवल सरकार की गलत नीतियों को उजागर किया, बल्कि ये भी बताया कि कैसे समाज को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उन्होंने बहुजन समाज से अपील की कि वे सरकार के भटकाव भरे प्रचार में न फंसें और शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ध्यान दें। उनके शब्दों में एक गहरी ताकत थी, जो न केवल प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों और शिक्षकों को प्रेरित करती है, बल्कि पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारा भविष्य किस दिशा में जा रहा है। संसद में सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर अपनी आवाज को और बुलंद करते हुए सरकार की दोहरी नीतियों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों और शिक्षकों के हक में बोलते हुए कहा, सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रही है, लेकिन जो शिक्षक और छात्र अपने भविष्य के लिए सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। यह बयान न केवल सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे देश का युवा और शिक्षक वर्ग उपेक्षा का शिकार हो रहा है। चंद्रशेखर ने यह स्पष्ट किया कि आजाद समाज पार्टी इस संघर्ष में छात्रों और शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनके इस बयान में गहरी पीड़ा और आक्रोश झलकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां साफ तौर पर पक्षपातपूर्ण हैं। एक तरफ धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा और रोजगार के लिए आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाती है। चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों सरकार उन लोगों पर लाठीचार्ज करती है जो अपने हक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया और कहा कि यह सरकार का तानाशाही रवैया है जो युवाओं और शिक्षकों के प्रति उसकी असंवेदनशीलता को उजागर करता है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में शिक्षकों और छात्रों की उस मेहनत को रेखांकित किया जो वे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक देश का भविष्य संवारने वाले लोग हैं जो नई पीढ़ी को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब वही शिक्षक अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति न केवल शिक्षकों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है बल्कि पूरे समाज को ये संदेश देती है कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों और शिक्षकों की मांगों को सुने और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करे। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि आजाद समाज पार्टी इस लड़ाई में हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पार्टी न केवल इन मुद्दों को संसद में उठाएगी बल्कि सड़कों पर भी इनके लिए संघर्ष करेगी। ये बयान उनके नेतृत्व की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनकी लड़ाई का आधार है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में यह भी कहा कि सरकार की ये नीति कि धार्मिक आयोजनों को प्राथमिकता दी जाए और प्रोटेस्ट करने वालों को दबाया जाए देश को पीछे ले जा रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों में सरकार की सक्रिय भागीदारी और संसाधनों का उपयोग होता है, लेकिन जब बात एसएससी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की आती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है। उन्होंने इसे सरकार की गलत प्राथमिकताओं का प्रतीक बताया और कहा कि ये समय है कि देश का युवा और शिक्षक वर्ग एकजुट होकर अपने हक के लिए और मजबूती से लड़े। उनके इस बयान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को प्रोत्साहित किया कि वे हार न माने। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई केवल नौकरी या शिक्षा की नहीं बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान की है। सरकार भले ही लाठियां बरसाए, लेकिन ये समय है कि युवा और शिक्षक अपनी आवाज को और बुलंद करें। चंद्रशेखर ने यह भी जोड़ा कि आजाद समाज पार्टी न केवल इन प्रोटेस्ट का समर्थन करती है बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगी कि इन मांगों को पूरा किया जाए। इस बयान में चंद्रशेखर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई किसी धर्म या परंपरा के खिलाफ नहीं है बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ है जो शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को दबाकर धार्मिक आयोजनों को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि ये समय है कि समाज अपनी प्राथमिकताओं को समझे और उन मुद्दों पर ध्यान दे जो वास्तव में देश के भविष्य को निर्धारित करेंगे। उनके शब्दों में एक गहरी प्रेरणा थी जो न केवल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को हौसला देती है बल्कि पूरे समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी सरकार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। चंद्रशेखर ने अपने बयान में देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये समय है कि वे अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। उन्होंने जोर देकर कहा कि धार्मिक आयोजनों और परंपराओं में हिस्सा लेना गलत नहीं है, लेकिन जब ये आयोजन शिक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्दा डालने का जरिया बन जाते हैं तो ये समाज के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हों और उन मुद्दों पर ध्यान दें जो उनके जीवन को वास्तव में बदल सकते हैं। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार के बिना देश का विकास संभव नहीं है और इसके लिए युवाओं को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने सरकार की तानाशाही नीतियों पर तीखा हमला बोला और कहा कि अगर सरकार इसी तरह छात्रों और शिक्षकों के साथ अन्याय करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब जनता उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। चंद्रशेखर ने अपने बयान में लोकतंत्र की ताकत को रेखांकित किया और कहा कि ये देश का युवा ही है जो अपनी वोट की ताकत से सरकार को बदल सकता है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत है। अगर युवा और शिक्षक एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ेंगे तो कोई भी सरकार उनकी मांगों को अनदेखा नहीं कर सकती। चंद्रशेखर ने यह भी बताया कि सरकार की नीतियां न केवल युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं बल्कि देश की प्रगति को भी बाधित कर रही हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश के युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं तो ये न केवल उनकी व्यक्तिगत हताशा का कारण बनता है बल्कि पूरे समाज में असंतोष और अस्थिरता को बढ़ावा देता है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर क्यों वो युवाओं को उनके हक से वंचित रख रही है। क्यों नहीं ऐसी नीतियां बनाई जाती जो हर युवा को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर प्रदान करें। उनके बयान में एक और महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने युवाओं को यह समझाने की कोशिश की कि उनकी ताकत उनकी एकता में है। उन्होंने कहा कि अगर देश का हर युवा अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़ा हो तो कोई भी सरकार उनकी अनदेखी नहीं कर सकती। चंद्रशेखर ने यह भी जोड़ा कि यह समय है कि समाज उन नेताओं को चुने जो शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे, न कि उन नेताओं को जो केवल धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को हवा देकर अपनी सियासत चमकाते हैं। चंद्रशेखर ने अपने बयान में बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा और संगठन ही वो रास्ता है जो समाज को आगे ले जा सकता है।
उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलें और अपने अधिकारों के लिए न केवल आवाज उठाएं बल्कि संगठित होकर संघर्ष भी करें। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की तानाशाही नीतियों का जवाब केवल सड़कों पर प्रोटेस्ट से नहीं बल्कि वोट की ताकत से भी दिया जा सकता है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और उन नेताओं को चुनें जो उनके हितों की रक्षा करें। इस बयान में चंद्रशेखर ने यह भी जोड़ा कि अगर सरकार ने समय रहते अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब जनता का गुस्सा उसे सत्ता से हटा देगा। उन्होंने कहा कि युवा और शिक्षक आज जिस तरह सड़कों पर उतर रहे हैं वो एक शुरुआत है। ये आंदोलन तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। उनके शब्दों में एक गहरी प्रेरणा थी जो न केवल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को हौसला देती है बल्कि पूरे समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने भविष्य को खुद तय करना होगा। चंद्रशेखर आजाद रावण के एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर संसद में दिए गए बयानों ने न केवल सरकार की नीतियों पर गहरे सवाल उठाए बल्कि देश के युवाओं, शिक्षकों और समाज के सामने एक नई दिशा भी प्रस्तुत की। उनके बयानों का सार यही है कि शिक्षा और रोजगार न केवल हर युवा का मूल अधिकार है बल्कि ये देश के भविष्य की नींव भी है। उन्होंने कहा, शिक्षा और रोजगार इस देश के युवाओं का हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये बयान सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है जो समाज को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। चंद्रशेखर ने अपने बयानों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकताएं गलत दिशा में हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार धार्मिक आयोजनों को भव्यता के साथ आयोजित करती है, अगर उसी तरह वो शिक्षा और रोजगार के लिए काम करती तो आज शिक्षकों और छात्रों को सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात समाज के सामने एक कड़वा सच रखती है कि सरकार की नीतियां केवल दिखावे तक सीमित हैं। धार्मिक आयोजनों पर अरबों रुपए खर्च करने वाली सरकार जब शिक्षा और रोजगार की बात आती है तो अपने हाथ खींच लेती है। यह दोहरा मापदंड न केवल युवाओं के साथ अन्याय है बल्कि देश की प्रगति को भी बाधित करता है। उनके बयानों में एक गहरी चेतावनी थी कि अगर आज का युवा शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होगा तो देश का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा, आज का युवा देश का भविष्य है। अगर हम उन्हें अच्छी शिक्षा और रोजगार नहीं दे पाएंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा? ये सवाल हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। शिक्षा और रोजगार केवल व्यक्तिगत सफलता के साधन नहीं है बल्कि ये समाज को सशक्त बनाने और देश को मजबूत करने के आधार है। अगर युवा बेरोजगार और निराश रहेंगे तो समाज में अस्थिरता और असंतोष बढ़ेगा जो किसी भी राष्ट्र के लिए खतरनाक है। चंद्रशेखर ने अपने बयानों में यह भी स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, मैं आस्था के खिलाफ नहीं हूं बल्कि उन लोगों के खिलाफ हूं जो आस्था का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करते हैं। ये बयान उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने समाज को ये समझाने की कोशिश की कि धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल अक्सर सियासी मकसदों के लिए किया जाता है जिससे आम जनता का ध्यान असल मुद्दों से हट जाता है। ये एक गहरी सच्चाई है कि कई बार सरकारें और नेता धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को उछालकर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे जरूरी मुद्दों को दबा देते हैं। चंद्रशेखर ने समाज से अपील की कि वो इस सियासत के जाल में न फंसे और अपने हक के लिए जागरूक रहे। उनके विचारों में बाबा साहेब अम्बेडकर की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव दिखता है। उन्होंने कहा कि अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलना होगा। उनके अनुसार शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही वो रास्ता है जो समाज को आगे ले जा सकता है। उन्होंने युवाओं और समाज से अपील की कि वे शिक्षित हों, संगठित हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की प्रेरणा देता है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि हमें ऐसे नेताओं को चुनना होगा जो संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करें और देश के हित में काम करें, न कि धार्मिक एजेंडों को बढ़ावा दें। उनके बयानों में वोट की ताकत पर विशेष जोर था। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया और ये अधिकार देश का भविष्य तय करने की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और उन नेताओं को संसद में भेजें जो उनकी आवाज को बुलंद करें। ये बयान लोकतंत्र की ताकत को रेखांकित करता है और समाज को ये याद दिलाता है कि हमारी पसंद और हमारे फैसले ही देश की दिशा तय करते हैं। अगर हम गलत नेताओं को चुनते हैं तो देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, लेकिन अगर हम सही नेताओं को चुनते हैं तो देश प्रगति की राह पर चल सकता है। चंद्रशेखर के बयानों का निष्कर्ष ये है कि शिक्षा और रोजगार के बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने समाज को ये समझाने की कोशिश की कि हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। अगर हम धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक उत्सवों में उलझे रहेंगे तो शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे हमेशा हाशिए पर रहेंगे। उनके बयानों ने न केवल प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों और शिक्षकों को हौसला दिया बल्कि पूरे समाज को ये सोचने पर मजबूर किया कि हमें अपने देश को किस दिशा में ले जाना है। यह आंदोलन सिर्फ एसएससी प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं है बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। चंद्रशेखर ने समाज को यह संदेश दिया कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और ये लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि हर युवा को शिक्षा और रोजगार का हक नहीं मिल जाता। उनके शब्द न केवल प्रेरणादायक है बल्कि एक नई क्रांति की नींव रखते हैं जो
जो देश को सही मायनों में विश्व गुरु बना सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।